लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चौधरी साहब, बैड न्यूज। आपके भाई को अरेस्ट करने के लिए डीएसपी नॉन अवेलेबल वारंट लेके आ रहा है। क्या कह रहे हो एसपी? वो लौंडा डीएसपी हमरे छोटा को अरेस्ट करने निकल चुका है। हाँ, वो भी नॉन अवेलेबल वारंट लेकर। तुम क्या कर रहे हो? तुम का हम किस लिए पाल रहे हैं इतना दिन से? धोखेबाज ससुरे सबके सब तो का हम देख ले। छोटे पागल मत बनो। हमको पागल नहीं बोलना, हम पागल नहीं है। बबुआ बबुआ हमारी बात सुनो, देखो बुद्धिमानी से काम लो। बहुत बार रिट्रीट में भी विक्ट्री होता है। हम बड़े हैं ना तुमसे। देखो वो मौत के आने के पहले कछु दिन के लिए कबर को अपना डेरा बना लो। अरे मैं उसकी कबर खोद दूंगा। हम बड़े हैं ना तुमसे। चलो चलो, वो डीएसपी आने संभालना होगा। हम दौरे पे हैं। मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। तो हम काला पानी भिजवाए थे बाप। हंगामा हो रहा है यहाँ। इस शरीफ आदमी का घर है, कौन फेस मार्केट नहीं। तुम्हारा भाई कहाँ है? हमारा भाई? क्यों, क्या बात है? वो क्रिमिनल है। हाँ, वो क्रिमिनल है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो टन के टन है, लेकिन सबूत मैं अदालत में पेश करूंगा। तो फिर हमारा छोटू भी अदालत में हाजिर हो जाए। अगर हम चाहें तो 10 मिनट में तुम लोगों को यहाँ से बाहर फेंकवा सकते हैं। और अगर मैं चाहूं तो 10 सेकंड में तुम्हारे भाई को बाहर निकाल सकता हूं। डीएसपी, मुझे गोली मारेगा तू? हाँ, मुझे मारेगा? मार मार। शक्ति, शक्ति, नो नो शक्ति, छोड़ दो इसे, छोड़ दो, छोड़ दो। अदालत में इसकी लाश पेश करोगे क्या? हाँ? अदालत में इसे जिंदा ले जाकर भी क्या करूंगा? इसके गुनाहों के भार से तो इंसाफ का तराजू भी टूट जाएगा। पुलिस की रिपोर्ट, गवाहों के बयानात और मौका वारदात से पाए गए सारे सबूत ये तो साबित करते हैं कि छोटू चौधरी खूनी है, लेकिन ये साबित नहीं करते कि इन बेरहम हत्याओं के पीछे छोटू चौधरी का मकसद क्या था। बहुत से ऐसे निर्दोष और मासूम लोग मारे गए हैं जिनसे छोटू चौधरी को कोई खतरा नहीं था, कोई सरोकार नहीं था। इसलिए ये अदालत इस केस को हाई कोर्ट को सौंपती है। हाई कोर्ट इस बात का फैसला करे कि ये खून छोटू चौधरी ने इसलिए किए हैं कि वो खूनी है या इसलिए किए हैं कि वो पागल है। मुझे पागल बोला? मैं तुझे पागल लगता हूं? मैं तुझे जान से मार डालूंगा।
अदालत में जज के सामने तेरी सगाई मौत का ऐलान करता हूँ। आज से मैं ही तेरा जल्लाद हूँ। जेल से छूटने के बाद मैं अपनी जिंदगी का आखिरी खून करूंगा और वो खून सिर्फ तेरा होगा डीएसपी, सिर्फ तेरा। दांत दिखाओ। आपका लड़का हाँ सारे हैं। वेरी गुड। सुनिए, लड़का तो कलेक्टर है। अरे और नहीं तो क्या, हमारी बहन की शादी किसी कलेक्टर से कम थोड़ी ना हो सकती है। जी कलेक्टर का मतलब वो कलेक्टर नहीं, धान और ईंटों का भाड़ा जो कलेक्ट करता है वो कलेक्टर वेरी है। गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा काम करता है। इस घर में आने से पहले ही मुझे यकीन हो गया था कि मेरी बहन का रिश्ता इस घर में 110% होगा। लोग कहते हैं ना कि सब भगवान के हाथ में है, भगवान के हाथ में कुछ नहीं है, सब अपने हाथ में है। अब मुझे ही देखिए ना। मुझे देखने के बाद आपको यकीन हो गया होगा कि मेरा परिवार कैसा है, मेरे बच्चे कैसे हैं, मेरी बहन कैसी है, मैं कैसा हूँ। अरे ये ट्रेन कहाँ से चली? क्या ये सब? बंद करिए। मत रोको मुझे। बहुत दिनों के बाद ऐसी स्पीड मिली है, स्पीड में कंट्रोल करने जाओगी तो एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या कोई बीमारी है? नहीं, बस यूं ही भाई साहब। पता नहीं, ये बीमारी आपकी बहन को भी हो सकती है। अरे नहीं भाई साहब नहीं। देखो ये रिश्ता हमको मंजूर नहीं। नहीं नहीं नहीं, शादी की आखिरी ट्रेन भी मिस हो गई। चलो चलो कहीं और रिजर्वेशन। क्या करते हो? हमेशा गड़बड़ कर देते हो तुम तो बस। पार्टी प्रेसिडेंट जिंदाबाद, 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 पार्टी प्रेसिडेंट जिंदाबाद। ओम चौधरी जिंदाबाद, ओम मुबारक हो, मुबारक हो, आपका पार्टी प्रेसिडेंट बनना बहुत बहुत मुबारक हो। अभी तो शुरुआत है। आपकी पार्टी ने बहुत समझदारी का काम किया है। आज की इस अपराध की दुनिया में आपका पार्टी प्रेसिडेंट होना पार्टी के हक में है। आपकी वजह से इंटरनेशनल फिगर्स आपकी पार्टी में आ जाएंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रेसिडेंट। अरे एसपी साहब, ये तो होना ही था। हमने ही देश की भलाई के लिए बहुत बड़े बड़े नारे दिए हैं। हम अपने विरोधियों को बता देना चाहते हैं कि पार्टी प्रेसिडेंट बनना तो हमारा पहला पड़ाव रहा। हमारी नजर बहुत ऊंचाई तक है। जो कोई भी हमारे रास्ते में रुकावट डालेगा, हम ऊका कुचल कर रख देंगे। हम बहुत अहिंसावादी आदमी हैं, बहुत शांति प्रिय आदमी हैं। पार्टी प्रेसिडेंट जिंदाबाद, पार्टी प्रेसिडेंट जिंदाबाद। क्या कर रहा है? सॉरी। रिश्ता तो जमता है। जमता है ना? हाँ, मंगल गुरु बुध के बॉर्डर को क्रॉस करके बृहस्पति के घर में एंटर हो रहा है। बृहस्पति के घर में एंटर हो रहा है ना? हाँ, घर तो में। कोई प्रॉब्लम? शुभ ही शुभ है महाराज, शुभ है। भाई शुभ तो है। हाँ। हाँ, पर अपोजिशन में शनि बैठा है जो बगैर मतलब के विरोध करेगा। ऑपोजिशन में शनि बैठा है। दल बदलवाइए उसका महाराज, हाँ? दल बदलवाइए। ये दल बदलू कर दीजिए उसे। अच्छा अच्छा अच्छा। अब हल्का हो गया। मनी भी स्ट्रांग है ना, शनि हल्का हो गया। पंडित जी, लग्न मिल गया क्या? लगन तो मिल गया, पर मुहूर्त नहीं मिल रहा है। मुहूर्त नहीं मिल रहा? अरे कुछ कीजिए ना पंडित जी, इस तरफ मत देखिए, दूसरी ट्रेन दूसरे प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, वहाँ भी नजर घुमाइए। देखता हूँ। ये वो शादी का दिन मिल गया। मिल गया? हाँ, मिल गया। कार्तिक द्वादशी सोमवार के दिन है। अरे भैया, तू कहाँ पे काम करता है? रेलवे में टीटी हूँ मैं। रेलवे में टीटी है ये रिश्ता हमें मंजूर नहीं है, निकल जाइए, बिना सिग्नल के निकल जाइए, चाहे आगे एक्सीडेंट क्यों ना हो जाए। ए पंडित, कुछ लेकर तो नहीं जा रहा है ना? अरे नहीं। मेरे पैसे तो ले जा रहा था, तो चल जाओ जाओ। भाई साहब,
शादी की फिक्र ना करें। अरे क्यों ना करें? मेरी शादी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? शक्ति से। शक्ति से? अरे ये तो डीलक्स ट्रेन की बुकिंग करवा रही है, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। कैसे? अगर दादी माँ चाहे तो। ओ बिल्कुल राजधानी एक्सप्रेस की तरह, ऑल लाइन क्लियर। डडक 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 डडक। हाँ शक्ति, तुमने ज्योति से शादी करना मंजूर कर लिया और अब कुछ दहेज वहेज की बातें भी हो जाएं। अरे ज्योति तो खुद एक दहेज है, और दहेज क्या, उसे पाकर ही हम धनी हो जाएंगे। सुनो भैया, भैया तुमने सारी बातें सुन ली? भैया मैंने ट्रेन मिस कर दी। नहीं, तूने कोई ट्रेन मिस नहीं की। तेरा भाई जिंदा है, तुझे ट्रेन मिस करने नहीं देगा। सुन। नहीं भैया, शक्ति जहाँ भी रहे सुखी रहे, मुझे कोई गम नहीं। रिया, ये सड़क पर ट्रैफिक क्यों है? ये रूलिंग पार्टी का प्रेसिडेंट है, ओम चौधरी का मीटिंग है। मीटिंग में ऐसा ही होता है। आप जाइए यहाँ से। ओह माय गॉड, अब इस बच्चे को हॉस्पिटल लेके कैसे जाएंगे? अब मैं चौधरी साहब से विनती करूंगा कि वो अपनी प्रिय जनता से 2 शब्द कहें। भाइयों और बहनों, सर्वप्रथम हमरा प्रणाम स्वीकार करें और हमका अपना परिचय आप लोगन को देने की जरूरत नहीं। हम तो आपके सेवक हैं, सेवक थे और हमेशा सेवक रहेंगे। ये कुर्सी जो आप लोगन ने हमका दी है, हमका की कोनो जरूरत नहीं। आप लोगन ने ये मोहब्बत हमरे गले में डाल दी है, अपनी ताकत हमरे गले में डाल दी है। सर, ये लड़की मर जाएगी सर, फौरन इसका ऑपरेशन करना है सर। ट्रैफिक जाम हो गया सर, व्हाट टू डू सर? चलो जल्दी दरवाजा खोलो। बेटा जल्दी पीछे जाओ, पीछे। और एक जरूरी बात जो हम कहने जा रहे हैं वो ये है कि माफ कीजिएगा, इस मीटिंग के लिए पुलिस से परमिशन लिया है। कहा? पुलिस से परमिशन? पुलिस से हम परमिशन लेंगे? अरे पुलिस सरकार की है, सरकार जनता की है, जनता हमरी है, हम जनता के हैं। हमारी आवाज जनता की आवाज है का? देखिए, इस वक्त आप जो कुछ भी हैं, आप जनता की आवाज नहीं, जनता की तकलीफ है। ये मेन रोड है और मेन रोड जाम करके आपने लोगों को बंधक बनाकर रखा है। चलिए अपनी दुकान हटाइए। देखो, फौरन यहाँ से चले जाओ, वरना हम पूरा पुलिस डिपार्टमेंट डिसमिस करवा देंगे। चलिए अपनी अपनी गाड़ियां निकालिए। क्या बात है चौधरी? वो अपने डीएसपी के बच्चे को 15 मिनट के अंदर अंदर हमारे बंगले पर हाजिर कर दो, वरना वो के साथ साथ तुम्हारा रिकॉर्ड भी बिगाड़ दूंगा। आई एम सॉरी चौधरी, 15 मिनट के अंदर अंदर वो डीएसपी तुम्हारे बंगले पे हाथ जोड़ के खड़ा होगा। अब गुस्सा थूक दो।
आवा डीएसपी आवा। अगर हम चाहते तो वहां सड़क पर ही तुम्हारी वर्दी उतरवा लेते और खड़े खड़े तो का सस्पेंड करवा देते, मगर सरकारी कर्मचारी को सुधरने का हम एक मौका देते हैं। वो जमाना हुई गवा जब हम आम आदमी थे, आज हम पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हमारे पास बहुत पावर है। जरा आंख खोल के हमारा पोजीशन तो देखो। हमका सलाम करने के लिए तो हार जैसा खाकी वाला हमारे गेट पे 24 घंटे खड़ा रहता है। देख रहे हो ना, ये डीएसपी था ना जो हमारा रोड मीटिंग डिसमिस किया। अब देखो यहाँ कैसे अदब से खामोश खड़ा है। ये इन लोगों की जाति है। जब प्रमोशन चाहिए तो 10 बार हमारा पांव पकड़ेंगे और जब ट्रांसफर रुकवाना होगा तो अपनी वर्दी से हमारा जूता साफ करेंगे, लेकिन पब्लिक के सामने हीरो जरूर बनेंगे। कुत्तों की जाति है। एक टुकड़ा डाल दो ससुरों को, जो चाहे करवा लो। हम जानत हैं खाकी वर्दी के एक एक धागे में गुनाह लिपटा हुआ है। पुलिस के कंधों पर जितने ज्यादा सितारे उतना ही बड़ा गुनहगार। बोल तो हाथ साथ कहां सलूक किया जाए? अफसर आप अंदर चलेंगे? हाँ हरज का है, चलो अंदर चलकर बतिया लेते। चलो। अकेले में माफी मांगेगा और का? हाँ बोलो डीएसपी। बड़ा हो गया तू, पार्टी प्रेसिडेंट बन गया है। अगर गिद्ध मंदिर के ऊपर बैठ जाए तो भगवान से बड़ा हो जाएगा। साला कल तक दारू का ठेका लेता था, आज लीडर बन गया है। जब तुझ जैसे बदमाश अपने नाजायज पैसों से खरीद कर किसी ऊंची कुर्सी पर बैठ जाते हैं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है इस प्रजातंत्र से। तू इतना बड़ा हो गया है कि शहर की सड़कों का मालिक बन जाए, जहां मर्जी देश की रफ्तार को रोककर अपनी बकवास सुनाने लगे। हाँ? इतना बड़ा हो गया है तू कि पुलिस को कुत्ता कहता है। अरे अगर पुलिस कुत्ता है तो तुझ जैसे चोरों को ही काटता है। साला इस वर्दी को गाली देता है तू। हाँ? जानता है ये वर्दी क्या है? ये वर्दी लोगों के भरोसे का नाम है। ये वर्दी इंसानियत की हिफाजत का नाम है। ये वर्दी मुल्क के पहरेदारों का नाम है। और पुलिस के कंधों पर ये चमकते हुए सितारे हैं ना, ये देश के नाम कुर्बान हो जाने का लाइसेंस नंबर है। और ये तू याद रखना, आइंदा किसी पुलिस वाले को घर नहीं बुलाना चौधरी। मैं भी तुम्हें सुधरने का एक मौका देता हूं। दाग हमरे कपड़े पर नहीं डीएसपी, हमरे सीने में काट गए हो। बहुत पछताओगे ससुरे, बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे। डीएसपी शक्ति, तुमने ओम चौधरी की मीटिंग तोड़ी? तोड़ी। क्यों? उस मीटिंग की परमिशन नहीं थी। क्या पता शायद उनके पास परमिशन थी। मैं शायद को नहीं मानता, मुझे करेक्ट पता होना चाहिए कि उनके पास परमिशन थी या नहीं, क्योंकि वो इलाका मेरा है। बंदोबस्त मुझे करना होता है। हो सकता है ओम चौधरी को तुम्हारे बंदोबस्त की जरूरत ना हो। बंदोबस्त की जरूरत ओम चौधरी को हो या ना हो, मगर पुलिस को बंदोबस्त की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि मीटिंग पॉलिटिकल थी। अगर दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बलवा हो जाता तो संभालता कौन? संभालता कौन मतलब? पास ही में दोनों तरफ पुलिस स्टेशन थे, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आ जाते। कोई नहीं आ पाता। सड़क जाम हो चुकी थी, थोड़ी देर में बाजार जाम हो जाता, उसके बाद शहर जाम हो जाता। फिर पुलिस ये कहने के लायक भी ना रहती कि सिचुएशन इज अंडर कंट्रोल।
डीएसपी शक्ति, यू आर सस्पेंडेड। थैंक यू सर। मैं अपनी ईमानदारी का पहला तकमा कबूल करता हूं। लो लो, पान खाओ, खाओ, मुंह का जायका बदल जाएगा। तुमने ठीक नहीं किया चौधरी, शेर को खून चखा दिया, अब वो आदमखोर बन जाएगा। आज हमारी ईमानदारी को इनाम मिल गया है माँ। ओम चौधरी ने आज पुलिस डिपार्टमेंट को अपनी ड्यूटी पर लगा दिया है। हमारी वर्दी राजनेताओं की जेब में नजरबंद हो गई। ये सब क्या कर रहे हो तुम? आग पी रहा हूं। मगर क्यों? ताकि मेरे कलेजे की आग ठंडी हो जाए। शक्ति, अच्छे इंसान अपने बुरे वक्त में भी बुरी चीज की मदद नहीं लेते। मत पियो शराब। ये शराब नहीं है ज्योति, पिघली हुई बारूद है, बारूद। चक्कर देखो, गले से उतरते ही जबान से जिगर तक इनकलाब लिख देगी। पी रहा हूं ताकि मुझे ये याद भी ना रहे कि हम कानून के रखवाले नहीं, राजनेताओं के रखेले हैं। हमारा फर्ज रिश्वत के नोटों तले दब गया है ज्योति। मैं सब कुछ भूलना चाहता हूं, सब कुछ। शक्ति, तुम्हारे सस्पेंड होने का सबको गम है। अरे हिजड़ों का क्या गम और क्या खुशी, सब बंधुआ मजदूर हैं, मजदूर। ज्योति, हमने पुलिस की नौकरी तनख्वाह पाने के लिए नहीं की थी, एक जीप के लिए नहीं की थी। हमने नौकरी की थी एक वर्दी पाने के लिए, वो वर्दी जो इंसान को इंसाफ दिलाने में मदद कर सके, वो वर्दी जो कमजोरों की हिम्मत का परचम बन सके। शक्ति, तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम अकेले क्या कर लोगे? अकेला क्या कर लूंगा? मैं जो अकेला करूंगा वो जमाना देखेगा, ये जमीन देखेगी, ये आसमान देखेगा। देखिए मिनिस्टर साहब, कल अदालत में हमारे भाई के केस का फैसला है। अगर फैसला कानून के हिसाब से हुई तो वो खूनी है, और अगर फैसला डॉक्टरी रिपोर्ट के हिसाब से हुई तो वो पागल है। अब हम पार्टी प्रेसिडेंट हैं, कानून को हमारी पोजीशन का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना। लेकिन आप चिंता मत कीजिए चौधरी साहब, मैं सब देख लूंगा। डन। नंबर 8 तुमको जेलर साहब बुला रहे हैं, चलो। लीजिए, छोटे साहब आ गए। आपके अच्छे चाल चलन के लिए पाके की सजा माफ की जाती है। डन। छोटू, देखा, ये रहा हमारी पावर का कमाल। चलो।